आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। में हमें गिवन है दो लंबे समांतर तार परस्पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। उनमें धाराएं क्रमशः I व 3I एक ही दिशा में बह रही हैं। दोनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर शून्य होगा। तो ये हमें दोनों के कारण जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा उनके बीच में कहाँ पर शून्य होगा ये हमें बताना है। तो जैसा कि हमें पता है अगर एक दो तार होते हैं उनमें सेम दिशा में धारा बहती है तो उनके बीच में जो भी चुंबकीय क्षेत्र होता है उनकी दिशा क्या होती है, दोनों विपरीत दिशाओं में होती है। तो अगर इनका हम डायग्राम बनाएंगे तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास दो तार इस तरह से हैं, रखे हुए हैं, दोनों समांतर तार हैं और एक में धारा कितनी बह रही है, एक में धारा I बह रही है, एक में धारा 3I बह रही है। इस तरह से हमने तार बना लिया। अब हमें कहा जा रहा है कि एक में धारा, मान लेते हैं ये हमारा तार एक था, इसमें धारा I बह रही है, इसमें धारा सेम दिशा में 3I बह रही है। क्वेश्चन में दिया गया कि एक ही दिशा में बह रही है और इनके बीच में जो डिस्टेंस है तारों की वो हमें 4 सेंटीमीटर दी हुई है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है क्वेश्चन में वो हमें गिवन है डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.04 मीटर में हमें डी की वैल्यू गिवन है। अब हमें क्या निकालना है कि इनके बीच में कहीं चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो क्या होगा, जीरो होगा। कहाँ होगा वो हमें निकालना है। अब जैसा कि हमें पता है अगर दोनों तारों में सेम दिशा में धारा बह रही है तो इनके बीच में जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अपोजिट दिशा में होंगे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। क्योंकि इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र इस तार के कारण तार 1 मान लेते हैं, तार 2 मान लेते हैं। तार 1 के कारण यहाँ पे कहीं पे चुंबकीय क्षेत्र जो होगा उसकी दिशा क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी। तार 1 के कारण अंदर की तरफ, और तार 2 के कारण देखेंगे अगर उस चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, इस पूरे एरिया में तारों के बीच में बाहर की तरफ आएगा। तो इस पॉइंट पे कहीं भी जहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र होगा दोनों विपरीत दिशा में, तो हम क्या करेंगे, दोनों को घटा करके क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। क्योंकि हमें चुंबकीय क्षेत्र उस पॉइंट पर क्या चाहिए, शून्य चाहिए। अब हम मान लेते हैं कि तार 1 से x डिस्टेंस पे, तार 1 से जो है x डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई एक पॉइंट P रखा है, कोई इस पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या है, जीरो है। अब तार 1 से अगर x है तो तार 2 से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, d माइनस x ये हो जाएगा। इसको हम ध्यान से समझेंगे। टोटल डिस्टेंस d है। तार 1 से अगर कोई p पॉइंट P है वो क्या है, x डिस्टेंस पे है, तो तार 2 से उसकी दूरी क्या हो जाएगी, d माइनस x हो जाएगी। अब इस तार P पे, पॉइंट P पे हम चुंबकीय क्षेत्र लिखेंगे तो तार 1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, तार 1 के कारण अभी हम लिखेंगे, पहले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र लिखेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं B1 की वैल्यू किस पॉइंट पे हम लिख रहे हैं, P पॉइंट पे। पहले तार से उसकी दूरी क्या है, x दूरी पे हम लिख रहे हैं। तो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, किसी भी तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र की जो वैल्यू होती है उससे दूर किसी P पॉइंट पर 2I उसमें धारा जो बह रही है अपॉन डिस्टेंस D के बराबर होता है। इसकी दिशा देखेंगे तो दिशा क्या हो जाएगी, पहले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ आएगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरे तार की कारण निकालेंगे। दूसरे तार, इस तार के कारण अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू देखेंगे दूसरे तार के कारण तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, B2। हम यहाँ B2 निकाल रहे हैं। B2 कौन से तार, 2 के कारण, इसमें धारा कितनी बह रही है, 3I बह रही है। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू धारा इसमें क्या बह रही है, 3I के बराबर बह रही है, अपॉन इनके बीच के डिस्टेंस क्या है, P पॉइंट पे, P पॉइंट से तार 2 की डिस्टेंस क्या है, D माइनस एक्स। ये डिस्टेंस और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, दिशा इसकी बाहर की तरफ हो जाएगी। ये डिस्टेंस निकालना बहुत ही ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट भी है। हमने कहा कि पहले तार से जो P पॉइंट है उस पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं और हम कह रहे हैं कि P पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या है, जीरो है। जीरो इसलिए है कि इस P पॉइंट पर एक पहले तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है और दूसरे तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बाहर की तरफ है। तो दोनों विपरीत दिशा में है, इसलिए हम कह रहे हैं कि P पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू जीरो है। तो P पॉइंट पे हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। पहले तार से x डिस्टेंस माने थे तो x डिस्टेंस पे पॉइंट P है तो उसकी वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे D की जो है क्या होगा, x होगा। यहाँ गलती हो गई है, D की बजाय x होगा। अब B1 की वैल्यू हमने P पॉइंट पे निकाल ली डिस्टेंस x पे, और B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये पहले पॉइंट तार से x है तो दूसरे तार से क्या हो गया, D माइनस x है। चूँकि ये इन तारों के बीच की जो टोटल दूरी है वो D के बराबर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। अब पे देखेंगे B नेट की वैल्यू अगर होगी जी B परिणामी पॉइंट P पर अगर हम देखेंगे पॉइंट P पर तो क्या हो जाएगा, B1 माइनस B2। ठीक, अब ये क्या करना है, हमें B नेट को क्या करना है, जीरो करना है। क्वेश्चन में कहा गया कहाँ पर शून्य होगा, तो B नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या करना है, B1 माइनस B2 की वैल्यू को शून्य करना है। अब दोनों को घटा देते हैं, उनकी वैल्यू जीरो कर देते हैं। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी, B1 की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन x
माइनस B2 की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको देखेंगे 6I अपॉन D माइनस एक्स, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी वैल्यू है 0 के बराबर। अगर यहाँ से 0 कर देंगे तो यहाँ से अगर हम देखेंगे कॉमन ले लेंगे, यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2I अगर हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से देखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2I अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1 अपॉन एक्स, माइनस में यहाँ बचेगा 3 अपॉन D माइनस एक्स। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसको 0 कर देना है। अब हमें D की वैल्यू पता है, D की वैल्यू क्या है 0.04। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/x इज इक्वल टू 3/D माइनस एक्स। अब यहाँ से देखेंगे तो D माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। अब यहाँ से x को उधर भेज देंगे तो D की वैल्यू जो हो जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, 4x के बराबर। हमें x निकालना है तो x की वैल्यू हो जाएगी D/4। D की वैल्यू क्वेश्चन में, तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम देखेंगे, D की वैल्यू क्वेश्चन में है 0.04 मीटर में है अपॉन 4। इसको हम क्या कर सकते हैं, मीटर में है, इसको हम अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। हमने इस 0.04 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और हमें क्वेश्चन सेंटीमीटर में ही दिया था तो हमारी जो x की वैल्यू आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पहले तार से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू 0 हो जाएगी, या दूसरे साथ से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हमारा आंसर होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।